नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है और पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया जाने लगा। आइए शुरू करते हैं। शिक्षक, हम सब शिक्षक को अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य, टीचर आदि रूपों में जानते हैं। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जो जागृत कर पाते हैं वे ही शिक्षक कहलाते हैं। अर्थात जो शिष्य की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी को दूर कर उसको सफलता या शिखर तक ले जाता है, वही एक सच्चा शिक्षक कहलाता है। शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस पूरे भारत में प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इस दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है। राधाकृष्णन को एक महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1962 में जब देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे, तब उनके शिष्यों व साथियों ने उनका जन्म दिवस मनाने को कहा। तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मेरे लिए यह सम्मान की बात होगी। अब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुतनी में हुआ था। इनका पूरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनकी माता का नाम श्रीमती सीता माँ था। 1903 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिवा कामू से हो गया। इनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। इनके पिता धार्मिक विचारों वाले इंसान थे, फिर भी उन्होंने राधा कृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिल किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेहद ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी अधिकतर पढ़ाई छात्रवृत्ति पर ही पूरी की। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और जल्द ही मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और वह अपने छात्रों को उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा भी देते थे। अब हम उनके पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1954 में देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। उनका मानना है, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है।
अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। धन्यवाद।